एक बार की बात है, एक गांव में एक मोटी बिल्ली रहती थी। गांव वाले उसकी चोरी की आदतों से परेशान थे। वे सोचते थे कि अगर बिल्ली के गले में एक घंटी बांध दी जाए तो हर बार जब वह चोरी करने निकलेगी, घंटी की आवाज से उन्हें पता चल जाएगा। सबने सोचा कि घंटी बांधना एक बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन समस्या ये थी कि यह घंटी किसे बांधी जाए। कोई भी इस कार्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा सका, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी बांधना एक चुनौतीपूर्ण काम था और कोई भी बिल्ली को पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सका। इस प्रकार भले ही सभी ने एक बेहतरीन योजना बनाई थी, लेकिन उसके कार्यान्वयन के लिए कोई भी आगे नहीं आया। अंततः बिल्ली की चोरी की आदतें जारी रहीं और गांव वाले उसी समस्या से जूझते रहे। कहानी का नैतिक ये है कि केवल सोचने या योजना बनाने से कुछ नहीं होता, महत्वपूर्ण यह है कि उन योजनाओं को क्रियान्वित भी किया जाए। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक आदमी अपनी दिनचर्या के साथ व्यस्त था। उसके पास बहुत ही प्यारा एक सियार था, जो उसकी खुशी का कारण था। लेकिन एक दिन उस सियार ने अचानक बीमार होना शुरू कर दिया। आदमी ने बहुत कोशिश की, लेकिन सियार ठीक नहीं हुआ। उसे उसकी बीमारी और कमजोरी से बहुत दुख हो रहा था। उसी गांव में एक चालाक व्यापारी आया जो जानवरों के इलाज का दावा करता था। उसने आदमी से कहा, मैं तुम्हारे सियार का इलाज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे 100 सोने के सिक्के चाहिए। केवल तभी मैं तुम्हारे सियार को ठीक कर सकता हूँ। आदमी ने उस व्यापारी से पूछा कि उसके इलाज की गारंटी क्या है। व्यापारी ने बड़ी आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हारे सियार को ठीक करने की पूरी गारंटी देता हूँ, लेकिन तुमको मेरी फीस पूरी तरह से अदा करनी होगी। आदमी ने सोचा कि अगर सियार ठीक हो गया तो ये कीमत चुकाई जा सकती है। उसने व्यापारी को सोने के सिक्के दे दिए और व्यापारी ने अपने जादुई इलाज का दावा किया। जब व्यापारी ने इलाज किया तो आदमी को बहुत अजीब बात देखने को मिली। सियार की बीमारी तो ठीक नहीं हुई, बल्कि सियार अब बिल्कुल अलग दिखने लगा। उसकी आंखें चमकदार हो गईं, उसकी त्वचा चमकने लगी और वह बहुत ही ताकतवर दिखने लगा। लेकिन ये सब देखकर आदमी को शक हुआ कि यह वही सियार है या नहीं। आदमी ने व्यापारी से पूछा, क्या तुमने मेरे सियार को सचमुच ठीक किया है? व्यापारी हंसते हुए बोला, तुम्हारा सियार ठीक हो गया है, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। मैंने उसे एक नए और बेहतर रूप में बदल दिया है। आदमी ने महसूस किया कि व्यापारी ने उसके सियार को वास्तव में एक नकली सियार में बदल दिया है। यह कोई और था जो उसकी शक्ल और गुणों की नकल कर रहा था। आदमी ने व्यापारी से वापसी की मांग की, लेकिन व्यापारी भाग चुका था। अब आदमी को समझ में आ गया कि किसी भी बाहरी इलाज से अधिक महत्वपूर्ण है सच्ची देखभाल और प्यार। उसने अपने पुराने सियार को याद किया और खुद ही उसकी देखभाल करने लगा, और यह समझा कि सच्ची खुशी और संतोष कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने दिल में ही छिपा होता है। इस घटना के बाद आदमी ने किसी भी झूठी दिखावे की बजाय सच्ची चीजों को अपनाया और अपने जीवन में वास्तविक सुख पाया। घने जंगल में एक शेर और एक भालू रहते थे। शेर जंगल का राजा था और भालू उसकी सबसे करीबी दोस्त था। दोनों में गहरी दोस्ती थी और वे हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक दिन शेर और भालू ने तय किया कि वे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ेंगे। वे दोनों इस चुनौती के लिए तैयार थे और उन्होंने यात्रा शुरू की। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को हिम्मत दी और धीरे धीरे चढ़ते गए। रास्ते में कई बाधाएं आईं, जैसे चट्टानें, गहरे गड्ढे और तेज हवाएं। लेकिन शेर की ताकत और भालू की चतुराई ने उन्हें हर बाधा पार करने में मदद की। एक दिन जब वे लगभग पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुके थे, एक बड़े भूखे तेंदुए ने उनकी राह रोक दी। तेंदुए ने शेर से कहा, मैं बहुत भूखा हूं और मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। शेर ने भालू की ओर देखा, लेकिन भालू ने शेर से कहा, हम दोनों को मिलकर इस तेंदुए को समझाना होगा। भालू ने शेर को सलाह दी कि वे तेंदुए को ये समझाएं कि उनके पास एक बड़ा खजाना है, लेकिन खजाना तभी मिलेगा जब तेंदुआ उन्हें शांति से जाने देगा। तेंदुए ने उनकी बात मान ली और शेर और भालू को चोटी की ओर जाने दिया। जैसे ही वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां एक सुंदर वादियां और स्वच्छ झील है।
शेर और भालू ने महसूस किया कि उनका सही खजाना यही सुंदरता और शांति है। उन्होंने तेंदुए को झील के बारे में बताया और कहा कि यह भी एक तरह का खजाना है। तेंदुए ने इसका आनंद लिया और उसे समझ में आया कि शेर और भालू ने उसे धोखा नहीं दिया, बल्कि उसे एक महत्वपूर्ण सीख दी। इस तरह शेर और भालू की दोस्ती और उनकी समझदारी ने न केवल उन्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया, बल्कि उन्होंने एक भूखे तेंदुए को भी एक मूल्यवान सबक सिखाया। जंगल में सभी ने उनकी साहसिक यात्रा और दोस्ती की सराहना की और वे हमेशा खुशी और शांति में जीते रहे। कहानी का सार यह है कि सही दिशा और सच्ची दोस्ती से कठिनाइयों को पार किया जा सकता है और हर चुनौती का सामना किया जा सकता है। एक गांव में एक दूध वाला रहता था, जो बहुत ही लालची था। वह अपने दूध में पानी मिलाकर ग्राहकों को बेचता था ताकि वह ज्यादा मुनाफा कमा सके। उसका ये तरीका बहुत ही चालाकी से चलता रहा, लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। एक दिन एक साधु बाबा गांव में आए और दूध वाले के पास भी गए। दूध वाला उन्हें अच्छी तरह से दूध देने की कोशिश करता है, लेकिन साधु बाबा उसकी चालाकी को समझ जाते हैं। बाबा ने दूध वाले को सच्चाई की राह पर चलने की सलाह दी, लेकिन दूध वाला अपनी लालच से बाहर नहीं आ सका। कुछ समय बाद गांव में एक फसल का त्योहार आया और सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में व्यस्त हो गए। दूध वाला भी इस अवसर का फायदा उठाना चाहता था, लेकिन उसकी धोखाधड़ी का भंडाफोड़ हो गया। लोग समझ गए कि वह उन्हें धोखा दे रहा था और उसकी दुकान बंद हो गई। अंत में दूध वाला अपनी लालच और धोखाधड़ी की वजह से पूरी तरह से अकेला और गरीब हो गया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि लालच और धोखाधड़ी से हमेशा नुकसान होता है और ईमानदारी और सच्चाई ही सबसे महत्वपूर्ण है। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक सुंदर गर्भवती हिरन रहती थी। वह अपने अजन्मे बच्चे के साथ खुश और शांत थी। एक दिन जंगल में एक शेर घूमते हुए आया। शेर ने हिरन की सुगंध महसूस की और उसका पीछा करना शुरू किया। शेर को हिरन की स्थिति का पता नहीं था, लेकिन हिरन ने महसूस किया कि वह खतरे में है। वो खुद को और अपने अजन्मे बच्चे को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने लगी। हिरन ने शेर से बचने के लिए तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन उसकी गर्भवती स्थिति उसे जल्दी भागने में बाधा डाल रही थी। शेर, जो पहले से ही भूखा था, ने हिरन को काफी करीब से देखा। लेकिन जैसे ही उसने महसूस किया कि हिरन गर्भवती है और वह शिकार करने के बजाय अपने अजन्मे बच्चे की रक्षा कर रही है, शेर का दिल दया से भर गया। उसने सोचा कि यदि वह हिरन को मार डालेगा तो उसका बच्चा भी मर जाएगा, और उसने अपने शिकार के बारे में सोचना बंद कर दिया। शेर ने हिरन को सुरक्षित छिपने की जगह ढूंढने में मदद की और वहां से चला गया। हिरन ने शेर की दया का धन्यवाद किया और शेर के जंगल छोड़ने के बाद उसने खुद को और अपने बच्चे को सुरक्षित रखा। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी दया और सहानुभूति सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मददगार साबित हो सकती हैं। एक बाघ और एक गाय में दोस्ती हो गई। गाय गर्भवती थी और बाघ ने उसकी देखभाल करने का वादा किया। एक दिन गाय ने बाघ को बताया कि वह जल्द ही बकरी का बच्चा जन्म देगी और बाघ ने उसे आश्वस्त किया कि वह बच्चे की रक्षा करेगा। जब गाय ने बकरी को जन्म दिया, बाघ ने बच्चे को लेकर घर वापस आकर उसकी देखभाल शुरू कर दी। लेकिन समय बीतने के साथ बाघ ने सोचना शुरू किया कि अब वो खुद को बाघ की बजाय बकरी मानने लगा था। इसके चलते बाघ ने बच्चे की गारंटी और सुरक्षा की जिम्मेदारी सही तरीके से निभाना बंद कर दिया। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि पहचान और जिम्मेदारी निभाना बहुत महत्वपूर्ण है और अपनी भूमिका को सही ढंग से निभाना चाहिए, चाहे स्थिति कुछ भी हो। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में घूम रहा था और उसने एक लोमड़ी को देखा। शेर ने लोमड़ी से कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो, लेकिन क्या तुम मुझे हरा सकती हो? लोमड़ी ने शेर की बातों को नजरअंदाज किया और कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी चालाकी पर भरोसा नहीं है। चलो एक खेल खेलते हैं। शेर ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा खेल? लोमड़ी ने कहा, हम दोनों एक साथ दौड़ते हैं और जो पहले जीतता है वही सबसे चालाक है। शेर ने अपनी ताकत पर गर्व करते हुए तुरंत मान लिया। दोनों ने दौड़ शुरू की,
लेकिन लोमड़ी ने जल्दी ही एक पेड़ के पास जाकर अपने आप को छुपा लिया। शेर दौड़ता हुआ आगे बढ़ा और उसे पता नहीं चला कि लोमड़ी ने उसे बहुत पहले ही छोड़ दिया था। जब शेर ने अपनी जीत की घोषणा की, लोमड़ी ने शेर को दिखाया कि वह पहले ही गंतव्य तक पहुंच चुकी थी। शेर को समझ में आ गया कि चालाकी सिर्फ ताकत से नहीं आती, बल्कि बुद्धि और योजना से भी आती है। इस प्रकार लोमड़ी ने शेर को साबित किया कि चालाकी और बुद्धि ताकत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो सकती है।